रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बाबा साहब ने हमारे एक कलम के कारण आपको मान सम्मान दिया, हमको मान सम्मान दिया। अगर यहाँ से जिंदा जाता है तो बताओ, आपके पुरखे वहाँ स्वर्ग में थे तो अब तक क्यों आप देर कर रहे हो? तुरंत चले जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ, बीवी को ले जाओ, सबको ले जाओ, स्वर्ग में रहो। हमारा स्वर्ग तो यही है। बाबा साहब ने इतना सुंदर जो है देश बनाया है, जिसके अंदर हम बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा एजुकेशन है। और चाय वाला खुद कहता है कि मैं भारतीय संविधान से की देन है कि मैं आज चाय वाला होते हुए मेरी माँ वतन साफ करती थी, आज पीएम बना हूँ। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस गंभीर मुद्दे पर पीएम ने आज तक कोई जुबान नहीं खोली। अमित शाह ने गलत किया है, ये माफ़ी मांगे। और अगर इनको स्वर्ग में ही जाना था, स्वर्ग की कहानी कहते हैं, तो इस्तीफा दें और तुरंत स्वर्ग को जाएं। कौन रोक रहा है इनको? हमारे लिए तो बाबा साहब ने यही स्वर्ग दे दिया है। आप लोगों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, खाने पीने का अधिकार नहीं था। अच्छा जो हम करते वो बाबा साहब ने दिया, संविधान लिख करके हमको। जितने भी भारत में, और भारत में नहीं विदेशों में, जितने भी SC ST OBC और जितना भी दलित समाज है, उनके भगवान, ईश्वर, परमात्मा जो कुछ भी हैं वो बाबा साहब हैं। बाबा साहब के अलावा हम न किसी ईश्वर को मानते हैं, न किसी को जानते हैं, और न हमने कभी जाना है और नहीं जानेंगे। बाबा साहब की बदौलत हमने जब से जन्म लिया, मेरे पूर्वज क्या थे, उनकी स्थितियाँ क्या थी, अमित शाह बताएगा क्या था? क्या जब वो भगवान नहीं था? अमित शाह का भगवान जब नहीं था? अगर अमित शाह का भगवान था तो उसने हमारे पूर्वजों की स्थिति में क्या सुधार लाया? कोई सुधार आया? अगर सुधार नहीं आया तो फिर हमारा भगवान कौन है? हमारी स्थिति में सुधार बाबा साहब की बदौलत आया, इसलिए बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। जो हमारे लिए बाबा साहब ने किया है, इससे बढ़कर कोई हम लोगों के लिए भगवान नहीं है। अगर अमित शाह को लगता है कि किसी भगवान के नाम के लेने से स्वर्ग या स्वर्ग में जाता है, तो उनको तुरंत ही स्वर्ग में चला जाना चाहिए। ये पद और ये अपना छोड़ देना चाहिए। ये ऐसे इंसान को देना चाहिए जो इस देश में शिक्षा को पहचाने, बाबा साहब के डिग्रियों को पहचाने। जो फर्जी भगवान का नाम लेकर के स्वर्ग में जाते हैं, इनको तुरंत ही स्वर्ग में चला जाना चाहिए। इस्तीफा दें, देश की जनता से माफ़ी मांगे। हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब कहाँ चले गए तेरे भगवान? अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, अच्छा खा नहीं सकते थे, अब अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, तो इसको बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है। और जब इनकी मानसिकता को तो देखना चाहिए था। जब संसद का जब उद्घाटन हो रहा था, तब इन्होंने जो अपने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया और वहाँ संत महात्मा को रख दिया। जब को वहाँ से कानून बनता है तो वहाँ संत महात्मा का कौन सा काम था? ये उन्हीं भगवानों को ढूंढ रहे हैं, इनके अंदर जो मनवादी मानसिकता है। बाबा साहब को बौद्ध शब्द की उपाधि कितनी बार मिली है? कनाडा से मिली है, थाईलैंड से मिली है, लंका से मिली है, चीन से मिली है। और 27वां स्थान संसार में विद्वता में बाबा साहब को मिला है। भगवान बुद्ध के पश्चात बुद्ध धर्म का बढ़ाने वाले, बुद्ध धर्म को फैलाने वाले बाबा साहब ही हैं। और इतने महान विद्वान के साथ एक नातुच्च चींटी जैसे आदमी ने ऐसा शब्द कहा है, घोर निंदनीय है। उसे तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और अम्बेडकर अनुयायियों से माफ़ी मांगनी चाहिए उसे। ये बहुत गलत बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े विश्व की 2 कठिन परीक्षाएं, सबसे विश्व की 2 कठिन परीक्षाएं। DSc डॉक्टर ऑफ साइंस, बाबा साहब 8 साल का उसका पीरियड है। बाबा साहब ने अपनी बुद्धि के हिसाब से 2 साल 6 महीने में उसको कंप्लीट कर दिया। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, उस पर नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को मिली थी। इतने विद्वान आदमी के बारे में
अमित शाह इस तरह की भाषा बोलते हैं, ये घोर निंदनीय है। पूरा बहुजन समाज इसकी पूरी भर्त्सना करता है। अमित शाह को माफ़ी मंगवा के ही रहेंगे और पद से हटा के रहेंगे। वो जिस तरह की बातें सोचते हैं ये भूल जाएं। अब वो समय नहीं है जो समय इन्होंने पहले इन लोगों के साथ किया है, अब ये नहीं सहन करेंगे। हम इसी बात की निंदा करते हैं और उनसे इस तरह की वो करते हैं कि ये माफ़ी मांगें और पद से इस्तीफा दे करके और स्वर्ग में जाएं, जहां इनको स्वर्ग मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब के प्रति जो बयान दिया गया था, वो आज भी जन आंदोलन के रूप में जगह जगह पर प्रदर्शित हो रहा है। उसी को देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के में स्थित श्रीनगर कॉलोनी में स्थित धर्मोदय बुद्ध विहार पर, जहाँ पर जो समाजसेवी हैं और बाबा साहब और तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बयान दिया था जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, उसको देखते हुए इन लोगों की क्या राय है और जो बयान दिया था उस पर इनके क्या विचार हैं। आइए जानते सर। सर, क्या कहना चाहेंगे जो बयान दिया है? ऐसा है, अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वह बयान कोई नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है क्योंकि अमित शाह की जो मानसिकता है वह आरएसएस और मनुवादी मानसिकता है, क्योंकि वे मनुवाद से पूरी तरह भरे हुए हैं और मनुवाद को कभी बाबा साहब पसंद नहीं आए। उन्होंने हमेशा ही शुरू से आरएसएस ने और मनुवादियों ने बाबा साहब का विरोध किया। बाबा साहब जब से जन्म लिए और जन्म लेने के बाद विद्यालय गए, विद्यालय जाने के बाद विदेश तक उन्होंने पढ़ाई की और इतनी पढ़ाई की कि अपने देश में ही नहीं विदेशों के विद्वानों को भी ये लगा कि बाबा साहब ही एक ऐसे शख्स हैं जो भारत का संविधान बना सकते हैं। और इसीलिए इन मनुवादियों के कहने से नहीं, विदेशियों के कहने से, उनके इशारे पर बाबा साहब को इन्होंने संविधान की जो समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका अध्यक्ष चुना। अब अमित शाह कहते हैं कि बाबा साहब का नाम इतनी बार लेते हैं, जैसे उन्होंने जिस लहजे में कहा वह लहजा बहुत ही गलत था, बिल्कुल ही नाकारा आदमियों के जैसे था, जैसे कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति बोल रहा है, ऐसे अमित शाह संसद में बोल रहे थे, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अमित शाह को क्या पता है अम्बेडकर क्या हैं? क्या जानता है अमित शाह अम्बेडकर के बारे में? हाँ? अमित शाह ने इस लहजे में जो कहा, अमित शाह क्या जानता है कि हमारा भगवान कौन है? अमित शाह का भगवान कौन है हमने कभी उसको पूछा है? तो वो कौन होता है पूछने वाला कि हमारा भगवान कौन है? जितने भी भारत में, और भारत में नहीं विदेशों में, जितने भी SC ST OBC और जितना भी दलित समाज है, उनके भगवान, ईश्वर, परमात्मा जो कुछ भी हैं वो बाबा साहब हैं। बाबा साहब के अलावा हम न किसी ईश्वर को मानते हैं, न किसी को जानते हैं और न हमने कभी जाना है और नहीं जानेंगे। बाबा साहब की बदौलत हमने जब से जन्म लिया, मेरे पूर्वज क्या थे, उनकी स्थितियाँ क्या थी, अमित शाह बताएगा क्या था? क्या जब वो भगवान नहीं था? अमित शाह का भगवान जब नहीं था? अगर अमित शाह का भगवान था तो उसने हमारे पूर्वजों की स्थिति में क्या सुधार लाया? कोई सुधार आया? अगर सुधार नहीं आया तो फिर हमारा भगवान कौन है? हमारी स्थिति में सुधार बाबा साहब की बदौलत आया, इसलिए बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। अमित शाह का भगवान स्वर्ग दिखाता होगा उसको मरने के बाद, और अमित शाह मरने के बाद स्वर्ग देखे। हमने जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया उस समय से हमने स्वर्ग में जन्म लिया है, आज भी स्वर्ग में रह रहे हैं और जब तक मरेंगे तब तक स्वर्ग में रहेंगे। मरने के बाद हमें न कोई नरक चाहिए न कोई स्वर्ग चाहिए। अगर अमित शाह को पता है उसके बाप दादा मरे हैं, वो बता दे कौन से स्वर्ग में गए हैं, वहाँ को उसको कौन सी कुर्सी मिली है, कौन सी उसको पदवी मिली है स्वर्ग में जा कर के, बता सकता है? अगर उसको पता है तो बता दे। इसलिए अमित शाह ने जो कहा है बहुत ही गलत किया है, वो माफ़ी मांगे, इस्तीफा दे। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम बहुजन लोग कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी एक ही वो मांग है कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, उसे माफ़ी मांगनी होगी।
अगर ईश्वर का या भगवान का नाम लेकर ही सब कुछ होता है, सब स्वर्ग में जाते हैं, तो सब स्वर्ग में क्यों नहीं जा रहे? यहाँ संसद में क्या कर रहे हैं बैठ करके? यहाँ अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को और मंत्री और उपमंत्री और ये वो बना करके, किसी का अध्यक्ष बना के कुछ करके क्या कर रहे हैं? उनको स्वर्ग की ज़रूरत नहीं है, वो जाएँ खुद स्वर्ग में, दूसरों को क्यों स्वर्ग में भेजने की ज़रूरत है? हैं? खुद तो स्वर्ग में जा सकते हैं, दूसरों को क्या शिक्षा देनी है? सबसे पहले मैं आपके रेंजर टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो संसद भवन में जहां देश के उच्च क्लास के आदमी बैठते हैं, वहां बैठ के अमित शाह ने जो ये संबोधन दिया है बाबा साहब के प्रति, ये घोर निंदनीय है। ये बिल्कुल गंवार जैसी भाषा का है, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं, विश्व में जो भी दलित या ओबीसी के अच्छे शिक्षित वर्ग के आदमी है, वो बाबा साहब को अपना भगवान ही मानते हैं। और बाबा साहब के लिए किसी भी भगवान ने आज तक कुछ नहीं किया है जो हमारे लिए बाबा साहब ने किया है। इससे बढ़कर कोई हम लोगों के लिए भगवान नहीं है। अगर अमित शाह को लगता है कि किसी भगवान के नाम के लेने से स्वर्ग या स्वर्ग में जाता है, तो उनको तुरंत ही स्वर्ग में चला जाना चाहिए। ये पद और ये अपना छोड़ देना चाहिए। ये ऐसे इंसान को देना चाहिए जो इस देश में शिक्षा को पहचाने, बाबा साहब के डिग्रियों को पहचाने। ये फर्जी भगवान का नाम लेकर के स्वर्ग में जाते हैं, इनको तुरंत ही स्वर्ग में चला जाना चाहिए। इस्तीफा दें, देश की जनता से माफ़ी मांगें, यही हमारी मांग है। अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के लिए अपशब्द यूज किए हैं, वो हमारे दलित समाज के लिए काफ़ी अपमानजनक है, और हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, उसको कम से कम इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि वास्तव में बाबा साहब दलितों के, गरीबों के और बहुजनों के वो ईश्वर ही हैं, भगवान हैं। हमारा कोई ईश्वर और नहीं है। किसी भी ईश्वर ने हम दलितों को जीते जी कभी नहीं देखा, इसलिए वो हमारे ही भगवान ही हैं। और हम इस चीज़ की, अमित शाह की पूरी तरह से हम भर्त्सना करते हैं, और जब तक हम ये मांग करते हैं कि अमित शाह को शीघ्र ही उससे इस्तीफा देना चाहिए, वो इस काबिल नहीं है, उससे हम इस तरह की उम्मीद नहीं करते हैं। धन्यवाद। अमित शाह जी का जो बयान है बहुत बड़ा निंदनीय है, और उसको पूरे मंत्रालय के साथ बाबा साहब के कर्मों से और बाबा साहब के अनुयायियों से उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये घोषणा करनी चाहिए कि कभी भी मैं बाबा साहब के विरुद्ध अपमानजनक कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। उसे ये मालूम नहीं है अमित शाह को कि बाबा साहब को बौद्ध शब्द की उपाधि कितनी बार मिली है। कनाडा से मिली है, थाईलैंड से मिली है, लंका से मिली है, चीन से मिली है, और 27वां स्थान संसार में विद्वता में बाबा साहब को मिला है। भगवान बुद्ध के पश्चात बुद्ध धर्म का बढ़ाने वाले, बुद्ध धर्म को फैलाने वाले बाबा साहब ही हैं। और इतने महान विद्वान के साथ एक नातुच्छ चींटी जैसे आदमी ने ऐसा शब्द कहा है, घोर निंदनीय है। उसे तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, और अम्बेडकर अनुयायियों से माफ़ी मांगनी चाहिए उसे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ कि वो देश में रहने लायक नहीं है, और उसको देश निकाला भी दे दिया जाए। मैं राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करूँगा इस बात के लिए। देश के गृह मंत्री ने जो शब्द बाबा साहब के संबंध में कहे हैं कि अम्बेडकर और भगवान की पूजा करो, ये मिल जाता, स्वर्ग मिल जाता, इस संबंध में मैं उनकी निंदा करता हूँ। और वो कौन से भगवान की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने हमको गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के चलते थे, तब तेरे भगवान कहाँ चले गए? हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब कहाँ चले गए तेरे भगवान?
अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, अच्छा खा नहीं सकते थे। अब अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, तो इसको बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है। और जब ही इनकी मानसिकता को तो देखना चाहिए था। जब संसद का जब वो उद्घाटन हो रहा था, तब इन्होंने जो अपने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया और वहाँ संत महात्माओं को रख दिया। जब को वहाँ से कानून बनता है तो वहाँ संत महात्माओं का कौन सा काम था। ये उन्हीं भगवानों को ढूंढ रहे हैं। इनके अंदर जो मनवादी मानसिकता है, उन्होंने वहीं पर वो एक त्रिशूल सा रख दिया। वहीं से इन्होंने संकेत दिया कि हम अपना वो मनवादी व्यवस्था को दोबारा लागू करना चाहते हैं। तो मैं जो शब्द बाबा साहब के संबंध में इन्होंने कहा है, मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और सब बहुजनों से माफ़ी मांगे, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के लिए टिप्पणी की है वो बहुत ही गलत और निंदनीय है। हमारा बहुजन समाज पूरा इसको दिल से वो करता है कि भाई अमित शाह ने गलत किया है, ये माफ़ी मांगे। और अगर इनको स्वर्ग में ही जाना था, स्वर्ग की कहानी कहते हैं, तो इस्तीफा दें और तुरंत स्वर्ग को जाएं। कौन रोक रहा है इनको? हमारे लिए तो बाबा साहब ने यही स्वर्ग दे दिया है। आप लोगों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, खाने पीने का अधिकार नहीं था। अच्छा जो हम करते वो बाबा साहब ने दिया संविधान लिख करके हमको। आज आपको ये तकलीफ़ हो रही है कि हम बहुजन लोग बाबा साहब की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे बाबा साहब को आप जो है निंदा करते हो और नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। हम इसका पूरा निंदा करते हैं और कहते हैं अमित शाह जी तुरंत माफ़ी मांगिए बहुजन समाज से और बाबा साहब से, नहीं तो कोई बाहर से नहीं आ गए हो, हमारे ही बनाए हुए हो। जिंदगी भर यहाँ नहीं बैठोगे मंत्री बन के, बाहर भी आओगे निकलोगे, देखते हैं कैसे जीत पाओगे तुम। इसलिए हम कहते हैं कि माफ़ी मांगिए और तुरंत बहुजन समाज से और बाबा साहब से, बस हमारा यही कहना है कि तुरंत माफ़ी मांग करके इस बवाल को शांत कराइए, वरना ये आपके पीछे पड़ गया है और आगे तक चलता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संसद भवन में जो बाबा साहब के खिलाफ जो भाषण दिया है वो बहुत निंदनीय है। और जितना भी बहुजन समाज है वो सब इसकी भर्त्सना करता है। इतने महान विद्वान की इस तरह से उनके विचारों को आघात पहुंचाई है, ये बहुत गलत बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े विश्व की 2 कठिन परीक्षाएं, सबसे विश्व की 2 कठिन परीक्षाएं, DSc डॉक्टर ऑफ साइंस, बाबा साहब 8 साल का उसका पीरियड है। बाबा साहब ने अपनी बुद्धि के हिसाब से 2 साल 6 महीने में उसको कंप्लीट कर दिया। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, उस पर नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को मिली थी। इतने विद्वान आदमी के बारे में अमित शाह इस तरह की भाषा बोलते हैं, ये घोर निंदनीय है। पूरा बहुजन समाज इसकी पूरी भर्त्सना करता है और अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। भाई अमित भूषण जी, आपको रणजी टीवी इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद, जो आपने इतने गंभीर मुद्दे पर हम लोगों को विचार लिए। बहुत ही दुखी मन से ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों की जेल में जगह थी वो देश पे मालिक बने हुए बैठे हुए हैं। गुजरात दंगे में अमित शाह को वहाँ की सरकार ने, वहाँ की कानून व्यवस्था ने तड़ी पार घोषित कर दिया था, गुजरात में नहीं घुस सकते थे। वो इस देश के अब जो है गृहमंत्री बने हुए हैं। ये भारतीय संविधान की देन है, जो एक तड़ी पार एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। और चाय वाला खुद कहता है कि मैं भारतीय संविधान से की देन है कि मैं आज चाय वाला होते हुए मेरी माँ वतन साफ करती थी, आज मैं PM बना हूँ। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस गंभीर मुद्दे पर PM ने आज तक कोई जुबान नहीं खोली। दिल्ली बॉर्डर पर हमारे किसान मर रहे हैं, जो जिसे अन्नदाता कहते हैं, वहाँ पर भी जो है PM मोदी ने जुबान नहीं खोली। मणिपुर में हमारे आदिवासी भाई, महिलाओं की बहुत दुर्दशा है, काफ़ी लोग मारे गए, वहाँ पे PM ने कोई जुबान नहीं खोली। साथियों,
कोरोना काल में देखा इस गृह मंत्री ने कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जैसा कि गोदी मीडिया कहता है ये सेटिंग मास्टर है, ये MLMP खरीदता है और आज तक ये इनको EVM का घमंड है। ये EVM कैप्चर है इनके हाथ, EVM इनके पास नहीं होती, चूँकि EVM नहीं होती तो ये जनता बीच जाते, इसलिए इन्हें घमंड है। तो हम लोगों के यही है कि हमारे तो भगवान बाबा साहेब हैं, क्योंकि हम संविधान लागू होने से पहले 2 पैर के जानवर थे। हमें जो इंसान बनाया है बाबा साहब ने बनाया है। ये भारत का इतिहास है कि यहाँ भी जो राजा महाराजा बने, इंसानों को गुलाम बनाकर राजा महाराजा बने, बाबा साहब जैसे हैं जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया। तो हमारे भगवान वही हैं, हमारे अन्नदाता हैं और हमें जीते जी उन्होंने स्वर्ग दे दिया। तो हमें अमित शाह गृह मंत्री से ये है कि भाई आपको स्वर्ग जाना तो आप जल्दी स्वर्ग जाइए, स्वर्ग में आपके लिए स्वर्गवासी बनो, स्वर्ग में आपकी जगह खाली है। हमें तो जीते जी बाबा साहब ने स्वर्ग दे दिया और हम स्वर्ग की अनुभूति कर रहे हैं वह। और इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि यदि उन्हें भारत में से ज़िंदगी आराम से सम्मान से जी रहे हैं तो अपनी पद का गरिमा रखते हुए, गृह मंत्री की पद की गरिमा रखते हुए तुरंत इस्तीफा दें और बहुजन समाज से इस्तीफा मांगें। क्यों ये बाबा साहब का ही मैटर नहीं है, ये देश दुनिया में ही बाबा साहब की पूजा होती है। सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत की पहचान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के संविधान से ही है। तो मैं अपने शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि वो ये उनमें थोड़ी सी सूझबूझ है, वो चाहते हैं कि मेरे गलती से निकल गया तो समाज से माफ़ी मांगें और अपना इस्तीफा दे दें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले मैं रेंजर टीवी को धन्यवाद देता हूँ कि हमको बोलने का मौका दिया। आज जो है अभी संसद में जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय है। इनकी जो है संघियों की मानसिकता इस बात को दर्शाती है। इन्होंने देश के 4 महान नेता थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने पहले महात्मा गांधी को ठिकाने लगाया संघियों ने। समय समय पर ये जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करते रहते हैं और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मूर्ति लगा करके उनको एक जगह ठिकाने पर लगा दिया। अब इनकी बारी डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर है। इन्होंने जो आघात पहुंचाया है हमारी समाज के लिए, उनके लिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इन संघियों की जो मानसिकता है ये इस बात को दर्शाती है। इनको ये नहीं मालूम है कि जो है अम्बेडकर का अपमान करके ये अम्बेडकरवादी शांत रहेंगे। जब तक अम्बेडकर का ये जो है माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक सभी बहुजन 90% देश के अमित शाह को माफ़ी मंगवा के ही रहेंगे और पद से हटा के रहेंगे। वो जिस तरह की बातें सोचते हैं ये भूल जाएं। अब वो समय नहीं है जो समय इन्होंने पहले इन लोगों के साथ किया है, अब ये नहीं सहन करेंगे। हम इसी बात की निंदा करते हैं और उनसे इस तरह की वो करते हैं कि ये माफ़ी मांगें और पद से इस्तीफा दे करके और स्वर्ग में जाएं जहां इनको स्वर्ग मिलेगा। धन्यवाद। सबसे पहले रेंजर टीवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है आज हम सबको बीच बोलने का कहा है। दुखद समाचार यह है कि मेरी समझ से तो ये आता है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कोई व्यक्तिगत एक पार्टी के नहीं हैं, आरएसएस के नहीं हैं, वह बीजेपी के नहीं हैं, वह देश के एक गृह मंत्री हैं। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एक पद है। संसद में जो कहा है उससे तो ऐसा लगता है कि शाह जी ने जो है डेमोक्रेसी के बारे में या और जो है अन्य बातों को नहीं समझते हैं। अभी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में जो चीज़ दी गई हैं, आपको जो चीज़ मिली थी वह बाबा साहब के कारण मिली थी। आज जो ये पद दिया गया है आपको वह बाबा साहब के कारण मिला था। बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे
कि आप सोच भी नहीं सकते कि विश्व में उनका नाम यहाँ से ज़्यादा। जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बोलते हैं मैं तो बौद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ आकर के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई यही सब कुछ करते रहते हैं। बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति को जला दिया था, क्योंकि आपके अंदर जो भावना है, जो आपके अंदर सोच है, वह बहुत ही घृणित है। आप यह है कि देश में जनता को बांटो और राज करो, वह अब नहीं चलेगा। आपने जो कहा था बाबा साहब फैशन नहीं होगा, पैसन है। हम कुर्बानी दे देंगे बाबा साहब के ऊपर। बाबा साहब हमारा भगवान है, हमारा न्यायकारी है, हमारे जीवन रोटी का सवाल है, वही सब कुछ है बाबा साहब, जिसने हमें अधिकार दिया था। आपने हमें जो है 2,500-3 हज़ार वर्षों से जो है, तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए थे भाई उस टाइम से हम लोगों के लिए? आपने आज तक कुछ नहीं दिया हमको। बाबा साहब ने हमारे एक कलम के कारण आपको मान सम्मान दिया, हमको मान सम्मान दिया। अगर यहाँ से जिंदा जाता है तो बताओ, आपके पुरखे वहाँ स्वर्ग में थे, तो अब तक क्यों आप देर कर रहे हो? तुरंत चले जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ, बीवी को ले जाओ, सबको ले जाओ, स्वर्ग में रहो। हमारा स्वर्ग तो यही है। बाबा साहब ने इतना सुंदर जो है देश बनाया है, जिसके अंदर हम बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा एजुकेशन है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम सबकी भर्त्सना करते हो, सबकी आलोचना करते हो, आप यह बताओ कि आपने कितने कॉलेज बनाए, कितने जो है स्कूल खोले, कितनी यूनिवर्सिटियाँ खोली, कितना आपने रोजगार दिया, कितनी आपने महंगाई पर ध्यान दिया? ये अब नहीं चलने वाला है। शाह साहब, हमें इतना ही कहना है कि बाबा साहब के लिए जो आपने अब शब्द कहे हैं वह सहन नहीं लायक हैं, वह मजबूरी है कुछ हमको कि अब नहीं है, लेकिन आंदोलन हमेशा रहेगा। आप माफ़ी मांगो और आप जो है इस्तीफा दो अपने पद से, जब ही हम समझेंगे कि आप ठीक आदमी हो। नहीं तो आप जो है, आपका पीछा नहीं छूटेगा मरते दिन तक, ये आप सुनिश्चित कर लें। इसलिए हम आपसे यही कहना है कि आप एक सम्माननीय पद पर हो, गृह मंत्री हो। गृह मंत्री की अगर आपको पद की गरिमा रखना है तो आपको बिना सोचे समझे इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी बाबा साहब से और बहुजनों से मांगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।